Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So this is the lecture 2 of number system in digital electronics and today we are going to study about the conversions. हालांकि हमने कुछ कन्वर्जन्स की बात ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करे थे. हमने करा था बाइनरी को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं. देन हमने बात करी थी कि ऑक्टल टू डेसिमल एंड देन डेसिमल टू बाइनरी. ये सारे कन्वर्जन्स हम कैसे करते हैं. आज हम थोड़ा सा और इसके ऊपर फोकसली करने वाले हैं. मैंने आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पर फ्लो चार्ट टाइप ऑफ डिजाइन कर रखा है ऑलरेडी. whenever we have to convert the binary into decimal number system, उसके लिए हम क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बाइनरी नंबर गिवन है 0011. ये एक बाइनरी नंबर है जो कि मुझको गिवन है. इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी सीखी थी और एक लॉन्ग मेथड भी होता है. लॉन्ग मेथड क्या होता है कि हम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड हम इसको 2 की पावर से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएं. या फिर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी. हम क्या लिख सकते हैं 1 2 4 8. अब यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 बिट्स तक ही इसको लिया है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 बिट्स यहाँ पर गिवन है. वी कैन राइट 0 0 1 1 एंड इनका जो एडिशन है दैट इज 2 + 1. ये मुझे दे रहा है 3. दैट मीन्स कि हमने जो बाइनरी के अंदर लिख रखा है इसको अगर मैं डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करूँगी तो ये कुछ आएगा 3. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें बाइनरी टू ऑक्टल, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी में मुझे कुछ इस तरीके का नंबर गिवन है. ये मुझे बाइनरी में गिवन है और मुझे ऐसा बोला है कि आपको इसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में चेंज करना है. अब यहाँ तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 सेट्स बन रहे हैं 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार 3 सेट्स ही बने. हो सकता है आपको सिर्फ 2 बिट्स दे रखी हो, 2 बिट्स जितनी आपको स्पेस दे रखी हो, या फिर हो सकता है आपको 1 1 0 1 1 1 0 दे रखो, ये 0 0 इंक्लूडेड ही नहीं हो. तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऑक्टल से बाइनरी करना है और आपको यही वाला मेथड फॉलो करना है तो आप प्रीफिक्स में 0 ऐड कर. तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऑक्टल के अंदर लिखूंगी तो सबसे पहले वील बी राइटिंग 1 के इक्विवेलेंट हमारे पास आता है 5 एंड 1 के इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आता है 6. सो इस नंबर का अगर हम ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं तो मेरे पास आता है 156 इन ऑक्टल. अगर बाइनरी का मुझे कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल के अंदर तो ये भी बहुत ईजी है. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी आर डूइंग इन द ऑक्टल फॉर्मेट. ऑक्टल में अपन 3 बिट्स के लिए बना रहे हैं. हेक्साडेसिमल में मुझे वही सेम चीज़ 4 बिट्स के लिए करनी है. जैसे मैंने लिखा, अब यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, अपन यहाँ पर 4 × 1 तक लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर आई एम जस्ट राइटिंग रैंडमली 1 2 3 4 4 एंड ठीक है. ठीक है. ये कुछ हमने यहाँ पर वैल्यूज लिख दी. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 4 के पेयर्स बनाने हैं. दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4. ठीक है. ये पेयर्स बना लिए यहाँ पर. अब सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने 1000 लिखा है इसका क्या मतलब है. मैंने आपको लास्ट टाइम एक टेबल बनवाई थी जिसके अंदर मैंने इनके इक्विवेलेंट डेसिमल्स लिखे थे. तो 1000 का मतलब हमारे पास होता है 8. यहाँ पर जो हमने लिखा है 1110 इट इज इक्विवेलेंट टू 14. आप 14 नहीं लिखते हो डायरेक्ट, 14 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो अल्फाबेट आता है आप यहाँ पर वो मेंशन करते हो, दैट इज ई. हमारे पास ई अल्फाबेट आता है यहाँ पर. एंड सिमिलरली अगर हम लास्ट वाली बिट्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास ई ही आएगा. अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2 ही अल्फाबेट आए, 3 ही अल्फाबेट आए या फिर एक ही अल्फाबेट है. ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन मिला है. अब एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको बाइनरी में दे रखा है और आपको बोला है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और इसके इक्विवेलेंट आप 14 लिख रहे हो तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. ठीक है. आप भले ही एक कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो बट इसको आपको एंड में इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, नहीं तो आपको मार्क्स ग्रांट नहीं होंगे. हेक्साडेसिमल का मतलब भी आपके पास ये आ रहा है कि आपको इसको अल्फाबेट अगर आ रहे हैं आपको अल्फाबेट्स को इंक्लूड यहाँ पर करना होता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कन्वर्जन, बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी की. जैसे अपन ने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करा, सिमिलरली अपन ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पर. जैसे अपन ने लिया 156 इसको मुझे 3 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 के लिए मैं लिखूंगी 001, 5 के लिए वील राइट 101, 6 के लिए वील बी राइटिंग 110. तो ये क्या हुआ, हमारे लिए बाइनरी फॉर्मेट के अंदर हमने इसको ऑक्टल को चेंज कर दिया है.
सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट डेसिमल, ऑक्टल को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं मैंने ये आपको कल भी बताया। यस, हियर इट इज। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है ये वाला। या तो आप ये फॉलो कर सकते हो या फिर आप जो हमने मेथड बताया था कि आप इसको इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बाइनरी के लिए हो गया, डेसिमल के लिए करना है, ऑक्टल के लिए करना है मीन इसको आप 8 की पावर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। वट एवर सूट्स यू दी बेस्ट, तो आप उसमें कर सकते हो। यहाँ पर कोई नंबर है 4 6 7, ये मुझे दे रखा है ऑक्टल में एंड आई हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना सिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखो, सबसे पहले तो लिखो 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 लिखोगे, देन 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। हम यहाँ पे 3 बिट्स तक ही कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ 3 बिट्स ही यहाँ पर गिवन है। अब अगर 8 के इक्विवेलेंट देखोगे, 8 की पावर 1 के इक्विवेलेंट यू विल गेट 1, 8 की पावर 1 यू विल गेट 8, 8 की पावर 2 यू विल गेट 16। ठीक है, ओके सॉरी यहाँ पर 64 है, यस इट वुड बी 64। ठीक है, नाउ इनके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ वैल्यूज लिखनी है 4 6 7। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से तो हमारे पास आएगा 256। सेकेंडली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 8 देन वील गेट 48। इन सबको प्लस करते जाना है एंड 7 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 7 आएगा। इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट 311 एज योर आंसर। सो अगर हमको ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है 467 इंटू डेसिमल तो हमारे पास आएगा 311। नाउ इफ यू हैव टू कन्वर्ट द ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सो यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आइदर हमको सबसे पहले ऑक्टल को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी के अंदर एंड बाइनरी से फिर हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड वे क्या आती है हमारे पास कि ऑक्टल को सबसे पहले अपन कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल के अंदर एंड डेसिमल से फिर इसको हेक्साडेसिमल के अंदर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ जो हम मोस्ट वाइडली वे यूज करते हैं एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट वे आउट ऑफ दीज टू वेज इज फर्स्ट वन। ऑक्टल को आप बाइनरी में चेंज कर लो एंड बाइनरी को फिर आप हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लो। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल 156 हमने ले रखा है इन ऑक्टल, इसको मुझे हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है एंड कोई भी टीचर आपके इस बात पे पॉइंट्स नहीं, आपके इस बात पे मार्क्स नहीं काटेंगे कि आपने ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करा एंड देन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा। योर आंसर शुड बी करेक्ट, आप जिस भी मेथड को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, सो ऑक्टल से बाइनरी जब कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन को 3 बिट्स के लिए ध्यान रखना है एंड जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए करेंगे तो वहाँ पर अपन 4 बिट्स के पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले 3 बिट्स के लिए बात करते हैं। 1 को लिखेंगे इट वुड बी 001, 5 की बात करेंगे इट वुड बी 101, और 6 इट वुड बी 110। तो ये हमारे पास आ गया बाइनरी फॉर्मेट। अब अगर मेरे को इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 4 बिट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज दिस विल बी 1 4 बिट, दिस विल बी अनदर एंड यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 1 बिट बची है तो मैं यहाँ पर 000 3 zeros में यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ। तो अगर मुझको इसको हेक्साडेसिमल में लिखना होगा, मैं बाइनरी को ही एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर लिख रही हूँ जिसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 4 ये 0 के लिए मैंने लिखा, देन 0 1 1 0, देन ये हमारे पास थर्ड फॉर्मेट 0 0 1 1 0। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर बाइनरी फॉर्मेट के अंदर आ चुका है जिसको अब हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लो 0, ये हमारे पास क्या बन रहा है 6 बन रहा है, फिर हमारे पास ये बन रहा है ई। ठीक है, 1 1 1 0 इज ई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आ गया। नाउ यहाँ पर या तो आप क्या कर सकते हो 06E लिख दो, या अच्छा वे क्या है या आप यहाँ पर 6E लिख दो एंड यहाँ पर हेक्साडेसिमल का यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेस। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर सिस्टम इनटू द hexadecimal number system. Okay, so now moving to the third conversion over here, we have decimal to binary, octal and hexadecimal. तो अपन जब डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी कि हम बाइनरी से डेसिमल में करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको एक बहुत ही ईजी रूल बताया था 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन टिल n, यहाँ तक जाता है ये। So let's take an example of
जैसे मुझे 83 गिवन है इन डेसिमल्स एंड मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर मुझे इसको कन्वर्ट करना है। सो वी सिंपली डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करते हुए चलो तो यहाँ पर आएगा 41, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, तो इनका जो रिमाइंडर होता है वो हम यहाँ पर लिखते हुए जाते हैं। अगेन 2 से करोगे यहाँ पर 20 आएगा, अगेन 1 बचेगा यहाँ पर, अगेन 2 से करोगे। ये बात का ध्यान रखना है कि हमको पूरी के अंदर 2 से ही इसको डिवाइड करना है, कोई और नंबर यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर आएगा 10, इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल, 2, देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5, कम्प्लीटली डिविजिबल है, 2 आएगा, इधर आएगा 2, इधर आएगा 1, इधर वापस से इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1, 0, इसको एक बार लास्ट टाइम अपन 2 से कर लेते हैं, 0 एंड 1। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, बैकवर्ड लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं इसकी जगह पे लिखूँ तो 1 0 1 0 0 1 1। तो हमने क्या करा, डेसिमल से इसको बाइनरी के अंदर चेंज कर दिया। सेम नंबर को अगर मुझे किसके अंदर चेंज करना हो, ऑक्टल के अंदर चेंज करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर को हमको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर ऑक्टल। ठीक है, तो ये तो हो गया ए पार्ट, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंडली हम कर रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रही हूँ, जैसे अपन ले लेते हैं 888, तो मुझे डेसिमल में गिवन है एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल। तो सिंपली क्या करना है, 888 लिखना है, इसको अपन को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड करोगे तो स्टार्टिंग में यू विल गेट 111 ओवर है, फुल्ली डिविजिबल है तो यहाँ पर आएगा 0। वापस से सेम को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 13 से जाएगा एंड हमारे पास जो रिमाइंडर में आ रहा होगा दैट वुड बी 7। वापस से 8 से करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर 1 आएगा, रिमाइंडर में आपके पास 5 बचेगा यहाँ पर। नाउ यू हैव 2 चॉइसेस, या तो अपन यहाँ से ले लें या फिर इसको एक और बार 8 से डिवाइड करके इधर 0 लिखकर इधर 1 लिखकर देन वी कैन डू लाइक दिस। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 1570। तो जो नंबर डेसिमल्स के अंदर 888 है, सेम नंबर हमारे ऑक्टल के अंदर 1570 के इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है कि डेसिमल को हमको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। सेम ही प्रोसीजर रहेगा, सी पार्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पर आपको इसको 16 से डिवाइड करना होगा। सो अपन एक वैल्यू ले लेते हैं डेसिमल में, फॉर एग्जांपल 229, ये एक डेसिमल में वैल्यू गिवन है और हमको इसको हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 229 लिखेंगे, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 16 से। तो यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से जाएगा एंड यहाँ पर रिमाइंडर में हमारे 14 से जाएगा एंड यहाँ पर रिमाइंडर में हमारे पास 5 बच रहा होगा। तो अब इसके बाद तो ये डिविजिबल हो नहीं सकता, तो हम इसको यहीं से लिख देंगे, दैट इज 14 एंड 5। अब इसको ऐसे ही लिख कर नहीं छोड़ना है अपन को, 14 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, ई लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो हम इसको लिखेंगे ई 5 एंड देन वी राइट ओवर टू द बेस 16। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन दैट इज हेक्साडेसिमल को अगर हमको बाकी सारे फॉर्मेट्स के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो देखते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट जैसा आपको कुछ इस तरीके के दे रहे हैं, E5 एंड A। ठीक है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको यहाँ पर गिवन है इन हेक्साडेसिमल। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने से पहले हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम डायरेक्टली ई को ही बाइनरी में नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो ई एंड ए को इनके जो सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ई को अगर हम लिखते हैं दैट इज 14, 5 आ जाएगा यहाँ पर एंड ए को अपन 10 की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल। अब इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए घबराना नहीं है अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी टर्म आ गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें आती है बड़ी टर्म।
सबसे पहले अपन 1 को कन्वर्ट करने वाले हैं इन 4 बिट्स। 4 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, हेक्साडेसिमल है क्योंकि, तो इसको लिखेंगे 0001 बिकॉज 1 की बात हो रही है। 4 की बात करें तो 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, 1 की बात करें 0 0 0 1, एंड देन 0 की जब हम बात करेंगे इट वुड बी 0 0 0 0। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, वो इस 0 को एलिमिनेट कर देते हैं, थिंकिंग कि 0 की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप 0 को एलिमिनेट कर दोगे यहाँ से, ये 0 को अगर आप हटा ही दोगे तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल बन रहा होगा दैट वुड बी E1451, दैट वुड बी E51। आपने पूरा हेक्साडेसिमल नंबर ही चेंज कर दिया जो कि आपको गिवन था। तो ऐसा नहीं करना है, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है हमको वो पूरा का पूरा लिखना है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना बन जाए हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से अपन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इसी एग्जाम्पल पे ध्यान देना, मैं इसी से आपको ऑक्टल भी करवाने वाली, क्योंकि अपन हेक्साडेसिमल को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, सो देयर इज नो डायरेक्ट मेथड बाय विच यू कैन डू दिस, यू हैव टू डू दिस वाया आइदर बाइनरी और वाया आइदर डेसिमल मेथड। ठीक है, तो अपन बाइनरी से करने वाले हैं बिकॉज इट इज मच मोर ईजियर। तो इसको कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपको समझाती हूँ। या अपन यहाँ पर कर रहे हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज आई थी, 14510 14510 तो था हमारा हेक्साडेसिमल में। इसको अपन ने लिखा था 0001 100 0101 0001 एंड 0000। ये अपन ने बाइनरी में लिखा था। अब अगर सेम फॉर्मेट को मुझे ऑक्टल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, व्हाट आई विल डू, मैं सेम नंबर को 3 बिट्स की फॉर्म के अंदर तोड़ दूंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सबसे पहले ये लिखेंगे, देन दिस, देन दिस, दिस, दिस एंड दिस। एंड यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ 2 जीरोस बच रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक और 0 ऐड कर सकते हो। प्रीफिक्स में अगर आप 0 को लगा रहे हो, हटा रहे हो, इट डजंट मेक्स एनी सेंस। तो अगर आपको यहाँ पर नंबर नहीं बन रहा तो आप हटा भी सकते हो, बट आई वुड से इंक्लूड करना चाहिए आपको। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 0 0 1 0 मेक्स 2, देन 1 0 0 मेक्स 4, then 0 1 0, this number, okay, this, yes, 0 1 0 will make 2 again, then 1 0 0 will make 4, then 0 1 0 will make 2 and then it will make 0। तो कुछ इस तरीके का नंबर आ रहा है हमारे पास, 242420 इन ऑक्टल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का नंबर बन रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही अजीब सा नंबर है, क्योंकि जब आप इसको वापस से कन्वर्ट करने वाले हो अगर बाइनरी में करके एंड देन इन हेक्साडेसिमल, तो आपके पास सेम नंबर है हेक्साडेसिमल में जो हमने लिख रखा है, दैट इज E58। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हमारे पास जो लास्ट आ रहा है दैट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ओके, यहाँ पर लिखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। नाउ सिमिलरली टू अदर सिस्टम्स, जैसे अपन बाइनरी के अंदर अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता था तो हम क्या करते थे, हम 1 2 4 8 का रूल लगाते थे। ऑक्टल में करना है तो मैं 8 की पावर का रूल लगाऊंगी। अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है देन व्हाट आई कैन डू, मैं इसके अंदर 16 की पावर का रूल लगा दूंगी। क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पर ये लिखो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड सो ऑन टिल 16 की पावर n। या तो ये काम कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, 16 की पावर 0 इंटू वट एवर द नंबर इज प्लस नंबर इंटू 16 की पावर 1 एंड सो ऑन। दोनों में से आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके का नंबर यहाँ पर लिखना चाहोगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन इन हेक्साडेसिमल। इसको हम इस मेथड से भी करेंगे एंड इस मेथड से भी करेंगे। सबसे पहले लेट्स गो विद दिस मेथड। लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस C
multiplied by 16 plus 2 multiplied by 16. Now we can't multiply c with 16 over here, तो c के corresponding हमारे पास जो number है that is 12, तो उसको हम multiply करेंगे. So revised version अगर मैं लिखूँ तो 1 would be this 0 1 2 16 की पावर 2 plus 12 into 16 की पावर 1 plus 2 into 16 की पावर 0. इसको सिंप्लीफाई करोगे इट वुड बी 256 प्लस 192 प्लस 2. इसको करोगे तो आपके पास आएगा 450. 450 इन डेसिमल्स. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लिख कर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर है 1 16 एंड 256. यहाँ पर आपको ये नंबर लिखना है 1 12 एंड 2. इनको मल्टीप्लाई करोगे 256 प्लस 16 इंटू 12 विल मेक 192 प्लस 2 इंटू 1 विल मेक 2. इनको भी ऐड करोगे यू विल गेट 450. ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी वे से इसको करना चाहते हो. बोथ द वेज आर क्लियर टू यू. तो यस, दीज वर ऑल द कन्वर्जन्स जो कि हमको करने थे, जो कि मेन कन्वर्जन्स आते हैं. नाउ लेक्चर अभी तक ओवर नहीं हुआ है, मेरे को आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना है. एक नोट जिसको आप एक शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हो. शॉर्ट, ठीक है. तो शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताऊं दैट इफ द नंबर विच इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन इज ऑफ एनी फॉर्मेट अदर देन डेसिमल. अदर देन डेसिमल मीन्स कि या तो वो बाइनरी हो सकता है, या फिर ऑक्टल हो सकता है, या फिर हेक्साडेसिमल हो सकता है. हेक्साडेसिमल हो सकता है. इनके अलावा कई बार क्वेश्चंस आपको दे देते हैं एट द बेस 5, या फिर कभी कभार आपको बेस 12 भी दे देते हैं, बेस 14 भी दे देते हैं. ठीक है, तो इन सारे केसेस के अंदर आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है. व्हाट यू हैव टू डू इफ यू हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर नंबर इनटू हेक्साडेसिमल. एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ. जैसे आपको अदर नंबर सिस्टम से आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल के अंदर. देन यू कैन फॉलो अ मल्टीप्लिकेशन पाथ. मल्टीप्लिकेशन पाथ किस तरीके से फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एक नंबर है ए बी सी डी एट द बेस वाई. नाउ वाई यहाँ पर जो हमने बेस लिख रखा है ये कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी बाइनरी, इट कुड बी ऑक्टल, इट कुड बी हेक्साडेसिमल, या फिर ये बेस 5 भी हो सकता है. कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बेस 5 से किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है और आपको इसको डेसिमल में जैसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर पड़े. ए बी सी डी लिख दिया. देन आप क्या करोगे, इनको y की पावर से मल्टीप्लाई कर इंटू वाई. इन सबको ऐड कर देना है. यहाँ पर लिखोगे y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3. अगर आपको किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल के अंदर चेंज करना है, सो दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन डू इट. या फिर जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो. ठीक है, तो ये एक वे है जिससे आप दूसरे नंबर सिस्टम जो भी आपको दे रखा है, जो भी बेस आपको दे रखा है, उससे डेसिमल में कन्वर्ट करने का दिस इज द एवरग्रीन वे. अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊँ तो जब अपन ने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करा तो अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब अपन ने ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करा तो इसको अपन ने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करा तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसके बेसिस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ड्रॉ करा है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर एक्यूरेट आएगा, सही आएगा. ठीक है, इसी के साथ देयर इज वन मोर शॉर्ट ट्रिक दैट आई वुड लाइक टू टेल यू. शॉर्ट ट्रिक नंबर 2, दिस इज नंबर 1. ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा डेसिमल के अराउंड ही रिवॉल्व करती है. सो दिस शॉर्ट ट्रिक सेज दैट इफ यू आर गिवन एनी नंबर विच इज इन द डेसिमल फॉर्मेट. कौन से फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट के अंदर आपको कोई भी एक नंबर गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर किसी और नंबर सिस्टम के अंदर. डेसिमल फॉर्मेट में गिवन है ना, आपको उसको किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है नंबर सिस्टम. देन यू हैव टू गो बाय द डिवीजन पाथ. कौन सा पाथ चाहिए आपको, यू हैव टू गो थ्रू द डिवीजन पाथ. जैसे मल्टीप्लिकेशन पाथ है अपने पास, वैसे ही डिवीजन पाथ होता है. जैसे मैं बात करूँ, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जो मुझे डेसिमल में गिवन है, मुझे अगर उसको बाइनरी में चेंज करना है तो हम क्या करते थे, उसको 2 से डिवाइड कर देते थे. अगर मुझे ऑक्टल में चेंज करना होता था तो उसको हम 8 से डिवाइड करते थे. हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो उसको 16 से डिवाइड करा. अगर क्वेश्चन दे रखा है कि आपको बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो उसको 5 से डिवाइड कर दो. अगर आपको बेस दे रखा है कुछ 12 तो उसको 12 से डिवाइड कर दो. ठीक है, इट इज दैट ईजी. डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में करना है तो अपन को डिवीजन करना है, और अगर अपन को किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में करना है
तो अपन को मल्टीप्लिकेशन पाथ को फॉलो करना है। तो ये दो ट्रिक्स तो होगी डेसिमल्स के अराउंड। एंड ऑक्टल वाली जो ट्रिक है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम उसको बाइनरी से किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो हमारे पास एक तरीके का क्वेश्चन आता है जब हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं, जहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एग्जाम्पल है 101.11, ये मुझे बाइनरी फॉर्मेट के अंदर दे रखा है एंड क्वेश्चन में दे रखा है दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द डेसिमल फॉर्मेट। अब इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे अपन वो देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पर तो जो हमको दिख रहा है दैट इज 101 को अगर हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं तो इट वुड बी 5। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप या तो कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हो या फिर अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब बात आती है कि जो अपने पास 0.11 है इसको किस तरीके से टैकल करें। तो यहाँ पर लिख लो 0.11 एंड देन व्हाट यू हैव टू डू 1 मल्टीप्लाइड बाय जिस बेस से कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पर ऑक्टल भी हो सकता था, ये नंबर कुछ और भी हो सकता था, इट कुड बी 6.09, इट कुड बी 6.75, कुछ भी नंबर हो सकता था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कौन सा बेस, अच्छा यहाँ पर 9 भी हो सकता है, इट कुड बी 4। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास कौन सा बेस है, जो भी बेस है उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर है 2, आई मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सेकेंड डेसिमल पे भी 2 ही है, सेकेंड डेसिमल पे भी 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो मेन खेल आता है दैट इज पावर का। आपको यहाँ पे पावर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी डेसिमल के राइट हैंड साइड पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पावर लेते हो नेगेटिव के अंदर, जैसे -1, -2 एंड यहाँ से आप पावर्स को काउंट करना स्टार्ट करते हो। यहाँ पर आप 0 इंक्लूड नहीं करते हो। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इट कुड बी दिस, कुछ इस तरीके से, इट कुड बी 1/2 प्लस 1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे गेट 4, 2 + 1 दैट इज 3/4, दैट इज 0.75। तो ये कुछ इस तरीके का आपके पास आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पर आंसर आया है एंड जो आपके पास डेसिमल पॉइंट से आंसर आया है, आपको मिला है 0.75, यू हैव टू ऐड दीज बोथ। तो 5 + 0.75 हो जाएगा, इट वुड बी 5.75। जैसे 5.75 तो मुझे डेसिमल में दे रखा है एंड हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी फॉर्मेट। तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो 5 के लिए अलग मेथड सॉल्व करने वाले हैं, 0.75 को भी अलग कर दो। तो हमने इसमें देखा है कि जो ऐसे होते हैं तो उसके अंदर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर मुझे 1 रिमाइंडर, इट वुड बी 1 2 0 लिख सकते हो। यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो इट वुड बी 101। वैसे तो करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 5 का हमको ऑलरेडी पता है कि 101 होता है, बट फिर भी चलो ठीक है। अब बात करते हैं 0.75 की। यहाँ पर अपन को लिखना है 0.75 और इसको अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना है जिस बेस के अंदर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब अगर यहाँ पर 8 होता, ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना होता तो यहाँ पर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्योंकि बाइनरी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1.50। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डेसिमल के जो इस साइड पे पोजीशंस हैं और यहाँ पर जो भी हमारे पास बिट्स हैं उनको हमको इग्नोर कर देना है, उनको हमको काउंट नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू, हमको इस नंबर से मतलब है दैट इज 1, तो हम इसको ले लेंगे 1। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर अपन ने ये 1 ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 0.50, यू हैव टू टेक 1 फ्रॉम हियर। ओके, नाउ अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2, वापस से करोगे तो इट वुड बी 1.00। अगेन यहाँ से 1 ले लो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 0.00 बचा, इसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0। तो ये मेथड हमको कब तक करते जाना है, कब तक हमको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, जब तक हमको 0 ना मिल जाए तब तक हमको इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। एंड जब आपके पास लास्ट में 0 आ भी जाता है आप इसको आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, यू विल इंक्लूड ओनली दिस। ठीक है, तो जब आप इसको लिखोगे तो इट वुड बी 101.11, कुछ इस तरीके से बाइनरी में लिखोगे। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। व्हाट स्टूडेंट्स मोस्टली डू इज कि वो उसको लिख देते हैं 101.7 का भी जो बाइनरी होता है वो लिख देते हैं एंड अगेन जो 5 का बाइनरी होता है वो लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग, प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, यू विल लूज ऑल योर मार्क्स ओवर हियर। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना है अपन को। So yeah, that's all for today. You will get all these notes on the Telegram channel. The link of the Telegram channel is given in the description box. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.